ऑडियोज को प्लांट किसने किया? जिस ट्विटर अकाउंट से ऑडियोज फैलाई गई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन का काम करने से हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मफरूजे की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, हुकूमत कमीशन के जरिए इस मामले को देखेगी। मैं पहले बेंच की तश्कील पर दलाइल दूंगा। मुबैना ऑडियो से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की TORs, एक वकील की अहलिया और चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ऐसे तो कल कोई भी ऑडियो लेकर आएगा कि जज साहब बेंच से अलग हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ात बारे फैसला महफूज कर लिया। कोई ऐसा काम नहीं कि जो 3.5 पौने 4 साल में इसने करना तो दरकिनार है, इसने शुरू भी किया हो। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया। ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये सरकशी थी, ये बगावत थी, ये बाकायदा मंसूबा बंदी से की गई और किसी बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। बगावत को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बाग में तकरीब से खिताब। कहा, एक आदमी की इमाम पर मनसूबाबंदी से पूरे मुल्क में आग लगाई गई। 9 मई को सियासी एहतजाज नहीं सरकशी की गई। मनसूबाबंदी के तहत हसास तनसीबात और तारीखी इमारतों पर हमला किया गया। इस फितने की शनाख्त ना की तो ये कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। एक बाबा रहमते जो बाबा जहमत साबित हुआ अब छुपता फिर रहा है। इस बाबा जहमत ने साजिश की और नवाज शरीफ को नाअहल किया। साजिश के तहत मुल्क में 10 साल के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास। वफाकी बजट की इब्तदाई खदोखाल सामने आ गए। बजट का हुजम 146 खरब रुपए मुतवक्के। मालियाती खजाना 60 खरब रुपए रहने का इम्कान। दिफाई बजट का हुजम 18 खरब 9 अरब रुपए के लगभग होगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 92 खरब रुपए मुतवक्के। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 28 खरब रुपए रखा जा सकता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 4 खरब 30 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। जदीद टेक्नोलॉजी IT के जरिए कारोबार और तिजारत के फरोग पर खसूसी रियायत देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने फिक्स टैक्स रजीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की हिदायत भी कर दी। नया कारोबार शुरू करने वालों को खसूसी मराहत देने की असूली मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के नए शेड्यूल में पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक IMF टैक्स हदफ 98 खरब रुपए तक ले जाने पर जोर दे रहा है। वजारत खजाना की जानिब से सालाना टैक्स हदफ 92 खरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत 30 जून तक स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पुरुमीद है। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मज़ीद इजाफा कर दिया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 11.5 खरब रुपए का होगा। 9.5 खरब रुपए के तरक्याती अखराजात वफाकी हुकूमत करेगी। 2 खरब रुपए के मनसूबे निजी शराकतदारी से मुकम्मल किए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में किया इलेक्ट्रिक निजकारी केस की समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार को मामला पार्लियामेंट में ले जाने का कह दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चीज़ों को मनसूख करना आसान जबकि इकट्ठा करना और बनाना मुश्किल होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इकनॉमिक इशू से दूर रहने का लिख दिया तो दूसरे फोरम्स भी यही कहेंगे। जमात इस्लामी के सियासी हम आहंगी के किरदार को सराहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अदालत के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ ये मुकदमा क्यों टेकअप करे। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, अदालत निजकारी को कैसे मनसूख करे? टैरिफ का तयन करना नेपरा का काम है। अदालती ऑब्जर्वेशन के बाद जमात इस्लामी ने दरखास्तें वापस ले ली। जहांगीर तरीन की नई सियासी पार्टी की मुमकिना तंजीमी अहदेदारों के नाम सामने आ गए।
अदालत से ताहयात नाअहली खत्म होने तक जहांगीर तरीन सियासी पार्टी के पैट्रन इन चीफ होंगे। अब्दुल अलीम खान को पंजाब का सदर बनाए जाने का इम्कान। ग्रीन ग्रुप की जानिब से परवेज खटक, असद कैसर, फवाद चौधरी को अपने साथ शामिल करने की कोशिशों में तेजी। परवेज खटक नई पार्टी में शामिल हुए तो उन्हें पार्टी सदर या फिर सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी रिहाई के लिए सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी रिहाई के बाद 3 रोज में बयान हल्फी जमा कराने के पाबंद होंगे। फराह शहजादी और एहसन जमील गुजर के खिलाफ तहकीकात में नया मोड़। नैब ने 8 जून को तलब कर लिया। फराह शहजादी और एहसन जमील गुजर के नाम में 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी सामने आए। बैंक अकाउंट्स पे बुजदार दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजेक्शंस का इंकशाफ हुआ। GHQ हमले केस में गिरफ्तार 2 खवातीन समेत मजीद 3 मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल। शनाख्त परेड अडयाला जेल में हुई। एक खातून मुल्जिमा पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की शहरी हैं, ताल्लुक मानसहरा से है। अब तक 61 मुल्जिमान की शनाख्त की जा चुकी। दूसरी जानिब जिना हाउस हमले केस में पुलिस को मजीद 823 अफराद की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया। मतलूब अफराद की लोकेशन जिना हाउस ट्रेस हुई। पंजाब भर में नजरबंद अफराद की लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में इस वक्त 53 अफराद नजरबंद हैं। 3045 अफराद को रिहा किया जा चुका। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर आलमा चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। चेयरमैन PTI की नाअहली की दरखास्त देने वाला वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट जा बहर। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने सीनियर वकील की हलाकत टारगेट किलिंग करार दे दी। कहा चेयरमैन PTI ने अपनी साख बचाने के लिए अब्दुल रज़ाक एडवोकेट को कत्ल कराया। कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज कराया जाए। IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे। हुकूमत को अपने अखराजात कम करना होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात हुई। मुआशी, सियासी और 9 मई के बाद की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खवातीन की खूबसूरती की हिफाजत का कानून लाने का फैसला। जाली कॉस्मेटिक्स बनाने पर 3 साल कैद, 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा मिलेगी। खवातीन की आराइश और ज़ेबाइश से मुतालिक बिल जल्द पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। अथॉरिटी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के इंतजामी कंट्रोल के तहत एक खुद मुख्तियार इदारा होगी। कानून के तहत मेकअप के सामान की दरामद, बरामद, तैयारी और खरीदो फरोख्त को मुनज़्ज़म किया जाएगा। जाली मसनूआत बनाने पर सख्त कार्रवाई, मशीनरी जब्त और जालसाजी के मुकाम को सील कर दिया जाएगा। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम गर्मा की छुट्टियां शुरू हो गईं। वज़ारत तालीम ने छुट्टियों के दौरान सरकारी निजी स्कूल्स में समर कैंप पर पाबंदी आयद कर दी। समर कैंप लगाने वाले स्कूल को सील कर दिया जाएगा। समर कैंप की चेकिंग के लिए अफसरान की टीमें तश्कील दे दी गई। वार्निंग भी जारी। तालीमी इदारे 21 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। 173 और 130 43 सीटों का डिफरेंस है हमारा उनका। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने परसों अपना पावर शो करने की कोशिश की थी और PTI के दोस्तों को बुलाया था। शायद वहाँ पे 8 या 9 लोग पहुंचे थे। तो मैं समझता हूँ प्री मैच्योर बात है। लेट द पीपल डिसाइड। इसको अना का मसला ना बनाए, चार्टर ऑफ कराची बनाए। मैं आज भी कहता हूँ हर सियासी जमात को मिलकर काम करने की जरूरत है। कराची में बसने वाले सब लोग हमारे हैं। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मेयर का इलेक्शन 15 जून को होगा। मेयर बना तो आप लोगों से राब्ते मजीद अस्तवार होंगे। 15 जून के बाद आपकी आवाज कराची में भी मजबूत होगी।
के लोगों का मैंडेट पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। इसके मैंडेट पे डाका पड़े और अदालतें कहें कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो ये अदालतों को सोचना होगा फिर उनका सब्जेक्ट है क्या। अगर हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद करके डाका डाल के आप डाकुओं को मुसल्लत कर दें और आप तमाशा देखते रहें, तो फिर आपका मैंडेट है क्या, फिर रिलीफ हमें कहां से मिलेगा। अदालतों के लिए भी ये सवालिया निशान है। हम मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कराची का मैंडेट पूरे पाकिस्तान का मैंडेट कहलाता है। कराची के लोगों को वटेरा शाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बाहर से मेयर लाने का कानून पास कराया गया, ये जान छुड़ाने वाली बात नहीं चलेगी। कौन से कानून के तहत ये अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में ₹1.55 फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफा वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर किया गया। इजाफे का इतलाक मई, जून और जुलाई 3 माह के लिए होगा। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का वापस सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। दौरे का मकसद इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बराह रास्त बरतानिया जाने वाली परवाज़ों की सिक्योरिटी को मज़ीद मुअस्सर बनाना है। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा का अपने असातिज़ा के साथ जिना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा ने कहा 9 मई एक कौमी सानहा है। शरपसंदों ने शोहदा की हुर्मत को भी पामाल किया, जो इंतहाई शर्मनाक अमल है। ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। असातिज़ा ने कहा मुनज़्ज़म साजिश के तहत तकरीबकारी की गई। शरपसंद और उनके आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फ़ौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। फ़ौज का दुश्मन असल में पाकिस्तान का दुश्मन है। तलबा और असातिज़ा ने शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा किया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कराची की मवेशी मंडी में मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी। नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मंडी में 2 VIP समेत 13 ब्लॉक बना दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक मंडी में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बकरे, दुम्बे, गाय, बैल और ऊंट लाए गए। व्यापारियों और खरीदारों के साथ साथ जानवरों की जरूरियात का ख्याल रखा गया है। बहरा अरब में मुमकिन तूफान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। जनूब मशरकी बहरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। कराची से फासला 1500 किलोमीटर। अगले 18 से 24 घंटे में डिप्रेशन ट्रॉपिकल साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। लाहौर, मुल्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बाज़ मकामात पर यालाबारी हुई। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान मौजूद है।